हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं स्वागत आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, और नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो क्या देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर? तो हमारा सिर्फ जो है दो ही टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। पहला कि नेशनल इनकम क्या है, व्हाट इज़ द नेशनल इनकम, और सेकंड जो कॉन्सेप्ट हमने किया है कि नेशनल इनकम को जब भी हम डेराइव करते हैं तो वी नीड फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा वो है नेशनल इनकम। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमने मेंशन किया है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है जी। तो क्या है डेफिनेशन? नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जो है थोड़ा सा फोकस करना है। सम टोटल मतलब कि जो नेशनल इनकम है उसको हम टोटल करके जो है डेराइव करते हैं। किसका टोटल करते हैं? हम टोटल करते हैं फैक्टर इनकम्स का, जो फैक्टर इनकम है। ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे जो है क्लियर कट पता होना चाहिए व्हाट इज़ फैक्टर इनकम। और एक बात और ध्यान रखना है कि फैक्टर इनकम अर्न कौन करता है? बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ हम मेजर करेंगे वो करेंगे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जो नेशनल इनकम है उसको भी एक साल के दौरान वो उसकी वैल्यू क्या होगी हम डेराइव करते हैं। अकाउंटिंग ईयर आपको पता है, जो आपका जैसे अभी जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो है 2022-2021। ठीक है जी। तो 2020 कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल से। ठीक है जी। और कब तक जाएगा? ये जाएगा मार्च में, 31 ऑफ मार्च। ठीक है जी, 31 ऑफ मार्च ऑफ 2021। तो ये जो है अकाउंटिंग ईयर है। तो इस साल के दौरान जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो भी फैक्टर इनकम अर्न की है, आप उसको जस्ट क्या कर दें, टोटल कर दें। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वही हमारी क्या होगी? कंट्री का नेशनल इनकम होगा, कंट्री की नेशनल इनकम होगी। तो ये डेफिनेशन जो है क्या चीज़ें कवर करती है? तो दो चीज़ें जो हैं डेफिनेशन के अंदर इम्पोर्टेंट है। और जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम की। मतलब आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर इनकम क्या होती है और नॉन फैक्टर इनकम क्या होती है, किस इनकम को हम फैक्टर इनकम माने और कौन सी ऐसी इनकम होगी जो फैक्टर इनकम नहीं है, ये आइडेंटिफाई करें। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है एक्चुअली यही है कि हम इनकम को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो फैक्टर इनकम है या नहीं, क्योंकि सिर्फ फैक्टर इनकम को ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है जी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो है कि जो फैक्टर इनकम है दैट मस्ट बी अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है और कौन हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ठीक है जी। तो ये टॉपिक हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कवर करेंगे। अभी जस्ट सिर्फ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम। एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान रखें कि जो फैक्टर इनकम है और नॉन फैक्टर इनकम के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है। और आपको यहाँ से 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो है नज़र आएगा। वो क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो क्या है वो क्वेश्चन, देखते हैं। तो क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कुछ ऐसा बनेगा, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम। तो चलो देखते हैं क्या है। ठीक है जी। तो स्क्रॉल करते हैं हम इसको। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ पॉइंट्स आए हैं, ये हैं रिगार्डिंग फैक्टर इनकम। मतलब फैक्टर इनकम को जब भी आइडेंटिफाई करना हो तो आपको इन पॉइंट्स को फोकस करना पड़ेगा। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा ये देखना है कि ये पॉइंट, ये फैक्टर इनकम जुड़ी किससे है। तो आपने जो है इससे पहले वाले चैप्टर में रीड किया हुआ है कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ लैंड। ठीक है जी। दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है? लेबर। ठीक है जी। तीसरा जो है वो क्या है? कैपिटल। ठीक है जी। और फोर्थ जो फैक्टर है वो है हमारा एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
अगर आपने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, या आपने जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का मतलब फर्म्स, ठीक है जी, आपने क्या किया है, ठीक है जी, फर्म्स को क्या किया है, अपने जो फैक्टर्स हैं वो बेचे हैं। कौन बेचेगा, तो आपको पता होना चाहिए हु इज़ द ओनर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। तो हम बात करें किसकी, हाउस होल्ड्स की भी, ठीक है। हाउस होल्ड्स आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हाउस होल्ड क्या करते हैं, जो फर्म्स हैं या प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनको क्या करते हैं, ये फैक्टर बेचते हैं ताकि उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाए। जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेचते हैं, सेल करते हैं, या इनकी सर्विसेज को सेल किया जाता है, तो उस सर्विसेज के बदले जो पैसा मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं भाई। तो जब भी लैंड की सर्विसेज बेची जाएगी प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, फर्म्स को, हाउस होल्ड बेचेंगे, तो लैंड के जो बदले आपको मिलेगा पैसा, जो लैंड के बदले जो इनकम आएगा उसको हम बोलते हैं रेंट, ठीक है जी। जब भी लेबर सर्विस जो है दी जाएंगी प्रोड्यूसर्स को, ठीक है जी, हाउस होल्ड अपनी लेबर सर्विस देंगे और लेबर को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाएगा, तो बदले में जो इनकम मिलेगी, रिटर्न मिलेगा, उसको बोला जाता है वेजेस। तो आप नॉर्मली वेजेस कह सकते हैं, सैलरी कह सकते हैं, तो इसका डिफरेंस हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। या इसका एक और नाम है जिसका नाम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कहा जा सकता है, तो वो नेक्स्ट पार्ट का लिए होगा। अभी सिर्फ हम ये देखें कि लेबर ने जो सर्विस प्रोवाइड की है प्रोड्यूसर्स को ताकि लेबर को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाए, तो बदले में क्या मिला है, वेजेस उसको मिली है। और कैपिटल ओनर जो हैं वो कैपिटल अगर प्रोड्यूसर्स को देते हैं, तो कैपिटल के बदले जो इनकम मिलेगा कैपिटल ओनर्स को, हाउस होल्ड्स को, तो वो मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है जी। और एंटरप्रेन्योर जो स्किल किसी ने दी है, एंटरप्रेन्योर ने एक प्रोड्यूसर जो यूनिट है, फर्म्स को जो है अपनी सर्विसेज दी, तो बदले में जो रिवेन्यू मिलेगा या इनकम मिलेगी, जो रिसिप्ट्स आएगी उसके पास, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फैक्टर इनकम है, इट कंप्राइजेज मीन्स बना होना, कि जो फैक्टर इनकम है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है रेंट से, वेजेस से, इंटरेस्ट से और प्रॉफिट से। बस आप ये चार चीज़ें ही ऐड करेंगे तो आपको फैक्टर इनकम मिलेगा। अगर आपको इनकम मिली है रेंट के अलावा, वेज के अलावा, इंटरेस्ट के अलावा या प्रॉफिट के अलावा, तो इसका मतलब वो नॉन फैक्टर इनकम है, वो फैक्टर इनकम नहीं हो सकती। दूसरा जो पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, इट इज़ रिसीव्ड इन रिटर्न्स फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। मतलब ये जो पैसा आपको मिला है ये तभी मिला है जब आपने अपने जो फैक्टर्स हैं उनको आपने यूज़ किया है किसके अंदर, प्रोडक्टिव सर्विसेज के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया है, आपने उनको प्रोवाइड किया है, ठीक है जी, तभी ये पैसा मिलेगा। मतलब ये कैसा है, एक अर्नड इनकम है, मतलब आपने इस पैसे को क्या किया है, कमाया है, क्योंकि आपने पहले काम किया, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और फिर बाद में आपके पास इनकम आया, तो हम इसको बोलेंगे ये अर्नड इनकम है, इसको कमाया गया है, ये आपको बाय गिफ्ट जो है आपको नहीं मिली। नेक्स्ट है इट इज़ बायलेटरल पेमेंट। बायलेटरल का मतलब है कि ये जो पेमेंट है एक दो तरफा कॉन्सेप्ट को दिखाती है, फ्लो को दिखाती है, कि आप सर्विसेज देंगे, फैक्टर जो है सर्विसेज देंगे किसको, प्रोड्यूसर्स को, और प्रोड्यूसर्स बदले में क्या देंगे, उनको पैसा देंगे। तो एक फ्लो गया है सर्विसेज का फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर से आया है पैसा, तो एक बायलेटरल फ्लो चला है कि आपने किसी को काम करके दिया तो बदले में आपके पास पैसा आया। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। भाई आप ध्यान रखें, जब भी नेशनल इनकम आप डेराइव करेंगे तो यू मस्ट इंक्लूड द फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को ही ऐड करके हम नेशनल इनकम डेराइव करते हैं। तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देश ने एक साल में टोटल कितना रेंट अर्न किया, कितना वेज अर्न की, कितना इंटरेस्ट अर्न किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, बस उसको आप टोटल कर दीजिए। मान लेते हैं रेंट जो है वो 100 है, वेजेस जो हैं वो 200 हैं, इंटरेस्ट जो है वो 300 है, प्रॉफिट जो है वो 400 है। तो अगर हम ये ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हैं, तो आपको अगर बताना है कि देश की इनकम क्या होगी, तो आपको जस्ट क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो आप ऐड कर दीजिए 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10, मतलब 1000। दैट इज़ आवर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। इट विल डिपेंड्स ऑन कि भाई ये अर्न किसने किया है, रेजिडेंट्स ने किया है या नॉन रेजिडेंट्स ने किया है, ठीक है जी।
लेकिन क्या पैसा हमारे पास यही आता है? नहीं भाई, कुछ और भी तरीके से पैसा हमारे पास आ जाता है, वो भी हमारी इनकम है। तो वो इनकम क्या है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट या नॉन फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं? नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो नॉन फैक्टर इनकम कहें या ट्रांसफ़र इनकम कहें, तो ये कैसे हैं? दीज आर नॉट रिलेटेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सर्विस से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है जी, तो चलो एक बार इसको देखते हैं क्या है ट्रांसफ़र इनकम। स्क्रॉल करते हैं इसको। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको चेक करते हैं क्या है। तो इट कंप्राइजेज गिफ्ट, सब्सिडीज, डोनेशन, स्कॉलरशिप। मतलब आपको पैसा मिला है, ना आपने लैंड यूज़ किया, ना आपने कैपिटल यूज़ किया, ना आपने एंटरप्रेन्योरल सर्विस यूज़ की, ना आपने लेबर सर्विस यूज़ की, फिर भी आपके पास पैसा आया है। जैसे मान लेते हैं किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, कोई काम नहीं किया, पैसा आ गया। गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी, कोई काम नहीं किया, पैसा आ गया। किसी ने आपको पैसा डोनेट कर दिया, आपको स्कॉलरशिप मिल गई। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो है कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, वो आ गया। ओल्ड एज पेंशन आ गई। तो कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो आपको बिना किसी काम के लिए मिल गई, सिर्फ आपने एक क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी पूरी की और वो जैसे पूरी हुई आपके जेब में पैसा आ गया। तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, ट्रांसफ़र इनकम या नॉन फैक्टर इनकम। ठीक है जी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है, इट इज़ रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स और सर्विस इन रिटर्न। मतलब ये पैसा जो आपके पास आया है, ये यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट में है। मतलब आपने बदले में कुछ नहीं दिया, आपने ना कोई गुड्स दी है, ना कोई सर्विस दी है, लेकिन बदले में आपको सिर्फ, मतलब बिना कुछ दिया आपको क्या मिल गया है? कुछ इनकम आ गई है, आपने इसको रिसीव कर लिया है। तो ऐसी इनकम जो बिना कुछ दिए मिल जाए, घर वालों से पैसा मिल गया, एक्सपेंसेस मिल गया, पॉकेट अलाउंसेस मिल गए, तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र इनकम। इट इज़ अनअर्न्ड इनकम। आपने काम करके नहीं कमाया इसको, आपने मेहनत करके नहीं कमाया, ये बस आपको बाय गिफ्ट आपको मिल गई है। ठीक है जी, किसी वजह से। इट इज़ यूनिलेटरल पेमेंट। ये क्या है भाई? यूनिलेटरल पेमेंट है, सिर्फ एक तरफा भुगतान होता है। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पैसा दिया जेब खर्च के लिए, पॉकेट अलाउंसेस, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र इनकम है। पेरेंट्स से बच्चों की तरफ जो है मूव किया है पैसे ने, बदले में कोई सर्विस जनरेट नहीं किया आपने पैसा लेने के लिए। अगर ऐसा किया है तो फैक्टर इनकम हो जाएगी, क्योंकि शायद आपने हो सकता है अपना लेबर यूज़ किया हो या आपने अपनी कैपिटल जो भी फैक्टर यूज़ किया हो। ठीक है जी, तो ट्रांसफ़र पेमेंट में आप कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, बस एक यूनिलेटरल पेमेंट है जो पेयर की तरफ से जो है पैसा आएगा, पेई के पास है जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ऐड अपनी तरफ से कि इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है जी, जब भी हम देश की नेशनल इनकम जो है एस्टिमेट करेंगे तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जो आपको बाय गिफ्ट मिली है, सब्सिडीज़ के थ्रू मिली है, अलाउंसेस के थ्रू मिली है। तो ऐसी इनकम जो है आपका सिर्फ ट्रांसफ़र पेमेंट है, ट्रांसफ़र इनकम है, इट कैन नॉट बी सेड फैक्टर इनकम। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा जो है एक क्वालिटी पूरा हो गया नेशनल इनकम का कि वो फैक्टर इनकम होनी चाहिए। तो अब आराम से जो है हमारे सामने अगर एग्जांपल अवेलेबल होंगे तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम। और यही हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है उसमें बस यही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में और नेशनल इनकम को नए सिरे से जो है क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।